अनिर्णीत शुरुआत, इनकंक्लूसिव इंसेप्शन। कहानी की अगली कड़ी तब शुरू होती है जब एक महिला दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करती है। उसका नाम है डॉक्टर शाहिस्ता। वे एक प्रख्यात मनोचिकित्सक हैं, जिन्हें सम्मोहन, हिप्नोटिज्म में उनकी विशेषज्ञता के लिए कई पुरस्कार और सरकारी अनुसंधान अनुदान प्राप्त हो चुके हैं। पुणे, महाराष्ट्र से बुलवाई गई डॉक्टर शाहिस्ता की शारीरिक सुंदरता, गरिमा और आत्मविश्वास सभी को प्रभावित करते हैं। वे पारंपरिक पोशाक में आती हैं, काली कढ़ाई वाली कुर्ती, क्रीम पटियाला सलवार और काले प्रिंट वाला दुपट्टा। डॉक्टर शाहिस्ता सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थी। उनके शरीर पर तरह तरह के रत्नों की अंगूठियां, गले में ताबीज, बाजू पर धागा, ये सभी दर्शाते हैं कि वे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विश्वास भी रखती हैं। इस बीच कैदी, जिसे पहले अध्याय में पकड़ा गया था, अब भी उसी कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके चारों ओर अंधकार और कुहासा है और उसने अब तक उन चेहरों को ठीक से नहीं देखा है जो उसे घेर कर बैठे हैं। उसका मानसिक संतुलन नशे की भारी मात्रा के कारण प्रभावित हो चुका है। डॉक्टर शाहिस्ता सबसे मिलती हैं और इंटरोगेशन, पूछताछ की जिम्मेदारी संभालती हैं। वह कैदी के सामने बैठती हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती हैं। वो आंखें नीले समुद्र जैसी गहरी हैं, जैसे सम्मोहन का एक माध्यम हो। यह साफ है कि वह व्यक्ति बहुत लंबे समय से अंधेरे में रहा है। डॉक्टर शाहिस्ता को समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे न डर है, न तनाव, वह पूरी तरह से शांत और आत्मविश्वासी है। तभी पूछताछ शुरू होने से पहले ही वह व्यक्ति खुद ही बोलता है, ओम शास्त्री। उसका शांत स्वर और संतुलित भाव देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर शाहिस्ता को उम्मीद थी कि वह आदमी चिल्लाएगा या छूटने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी शांति रहस्यमय थी। फिर ओम शास्त्री अचानक डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखता है और चौंक कर कहता है, चिन्ना। यह सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन खुद भी हैरान और थोड़ा आहत महसूस करते हैं, जैसे कोई उसकी पहचान से खेल रहा हो। तभी एक कपास का टुकड़ा ओम शास्त्री की नाक पर रखा जाता है, जिससे एक तेज गंध आती है। यह सम्मोहन की प्रक्रिया थी, जो डॉक्टर शाहिस्ता द्वारा शुरू की गई थी। अब वह गहरी नींद की अवस्था में है, कोई भाव, कोई सोच, सब शांत। अब शुरू होता है असली रहस्योद्घाटन। सच कौन है ओम शास्त्री? डॉक्टर शाहिस्ता पूछती है, तुम कौन हो? वह कहता है, ओम शास्त्री, ये हम जानते हैं। कुछ ऐसा बताओ जो हम नहीं जानते। आप लोग कुछ नहीं जानते। यह उत्तर डॉक्टर शाहिस्ता को चौंका देता है। वह पूछती है, तुम्हारा असली नाम क्या है? मुझे याद नहीं। यह उत्तर एक सम्मोहित व्यक्ति से असामान्य था। आमतौर पर ट्रांस में व्यक्ति सच बोलता है, लेकिन यहाँ वह भूलने की बात कर रहा है। इस पर अभिलाष, एक पंडित और मिथकों का विद्वान, कहता है, झूठा। लेकिन डॉक्टर बत्रा बताते हैं कि उसे नार्को ड्रग दिया गया है, जिसे लेने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता। अब बातचीत एक दूसरी दिशा में मुड़ती है। ओम शास्त्री कुछ नाम लेता है, बंदा बहादुर, फर्रुख सियार, संजय, और फिर वह कहता है कि वह विदुर था, महाभारत काल में हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री। यह सुनकर अभिलाष चौंक जाता है। एलएसडी, लीसा सैमुअल डिकोस्टा नाम की एक हैकर भी मजाक करती है। संजय दत्त, वह मजाकिया और बेबाक स्वभाव की है, लेकिन अपने काम में दक्ष है। डॉक्टर शाहिस्ता पूछती हैं, और क्या नाम थे तुम्हारे? ओम शास्त्री जवाब देता है, सुषेन, एक वैद्य। फिर कहता है, मैं विष्णु गुप्त भी था। अब डॉक्टर शाहिस्ता झुंझला जाती हैं।
उन्हें लगता है ये नामों की लड़ी खत्म नहीं होगी। लेकिन ओम शास्त्री गहराई में जाकर बताता है कि उसने क्या क्या किया, किन लोगों से मिला। पात्रों की झलकियां। डॉक्टर बत्रा गंभीर, तार्किक और गुस्सैल व्यक्ति। वे विज्ञान में अडिग विश्वास रखते हैं। अभिलाष धार्मिक और पंडित परिवार से आया हुआ व्यक्ति, जो ज्योतिष और वेदों का ज्ञाता है। उसका स्वभाव आलोचनात्मक है और वह बहुत भावुक भी है। एलएसडी लीसा, आधुनिक हैकर जो साइबर अपराध में माहिर है। उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन प्रतिभा और आत्मविश्वास भरपूर है। इन सभी की बातों और ओम शास्त्री की यादों से एक रहस्यमय गाथा बनती जा रही है। महाभारत, मुगल काल और आधुनिक समय सब एक व्यक्ति के स्मरण में है। यह कोई आम इंसान नहीं हो सकता। अंत की ओर डॉक्टर शाहिस्ता, डॉक्टर बत्रा, अभिलाष और एलएसडी सब उलझ गए हैं इस व्यक्ति की मानसिक परतों में। क्या ये कोई पागल है जो खुद को हर युग में जीवित मानता है, या वाकई यह कोई अनंत जीव, चिरंजीवी है? ओम शास्त्री के चेहरे के भाव, उसके बोले गए नाम और उसकी कहानी से स्पष्ट है, ये केवल एक इंटरोगेशन नहीं है। ये उस रहस्य की शुरुआत है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को चुनौती देगा।